अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग 11 में लाहौर और कराची के दरमियान मैच में बॉल टेम्परिंग का जो वाकया हुआ उसमें एक अहम पेशरफ्त है। फ़खर जमान को कॉल किया गया है, वो डिटेल में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में क्या हुआ। दूसरी बात कि लाहौर कलंदर्स के दो खिलाड़ी कप्तान शहीन शाह अफरीदी और ओवरसीज क्रिकेटर सिकंदर रजा के खिलाफ पुलिस ने पीसीबी को लिखा है कि इनके खिलाफ नोटिस दिया जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय होगी, मगर मेरी डिफरेंट है। मुझे लगता है कि शायद पुलिस ने ओवर रिएक्ट किया है इनके केस में। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा, मगर पहले बात करते हैं बॉल टेम्परिंग पे। वो जो विजुअल सामने आ रहे थे, उसके बाद रेफरी ने अंपायर को बोला, फील्ड अंपायर को, क्या बॉल को चेक करो। बॉल को चेक करते ही लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी और कप्तान शहीन ने पूछा कि क्या हुआ, तो अंपायर ने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा आप थोड़ा साइड पे रहें। बाद में 5 रन, और बैटिंग साइड से भी कोई बात नहीं की। बाद 5 रन पेनल्टी के दे दिए, और उसके बाद 9 रन चाहिए थे, जो कि हारिस रऊफ को एक चौका एक छक्का हो गया, अब्बास अफरीदी ने लगाया। बट पॉइंट ये है कि क्या बॉल टेम्परिंग, एक होता है बॉल की कंडीशन चेंज करना, उसको टेम्परिंग कहते हैं। एक फेयर वे होता है कि आप हार्ड डेक के ऊपर बॉल को स्मैश कर रहे होते हैं, वहां से भी बॉल चेंज होता है। अब टी20 क्रिकेट में बॉल का रिवर्स स्विंग होना, टी20 क्रिकेट में बॉल का रिवर्स स्विंग होना का साफ मतलब है कि बॉल के साथ छेड़खानी जरूर हुई है, चाहे लीगल वे से। लीगल वे में आपको बता दिया कि जो होते हैं कि आप हार्ड डेक के ऊपर बॉल को मारते हो, एक साइड को शाइन रखते हो, दूसरे को नहीं रखते, वो लीगल वे यूज कर लेते हैं। मगर बाज़-औक़ात टी20 भले इंटरनेशनल होता है, भले लीग क्रिकेट होती है, ठीक ठाक किस्म का रिवर्सिंग होता है। मैंने पीएसएल में भी काफी मैचेस में ठीक ठाक किस्म का रिवर्सिंग होते बॉल देखा। इसका मतलब है कि थोड़ा इलीगल वे के साथ भी बॉल को टेम्पर किया गया है। मैं सिर्फ पीएसएल की बात नहीं कर रहा, बाकी जगहों पे भी मैंने देखे हुए हैं, कई लीग्स के अंदर ऐसा होता है, इंटरनेशनल मैचेस में होता है। सो किया जाता है। ऑफ कोर्स जो पकड़ा जाए तो वो फिर पकड़ा गया, वो मैटर है। मेरा मतलब है कि ये चलता है। टी20 क्रिकेट में वाला इतना रिवर्स स्विंग नहीं होता बॉल, जितना हमें अक्सर मुख्तलिफ मैचेस में देखने को मिलता है। मगर लाहौर और कराची के मैच में ज्यादा जो मैच बदला था एक्चुअली में, और जो अहम टूल था, जैसे मुस्तफिज और रहमान है, वो कटर मार रहे थे। रिवर्स स्विंग शायद उतना इफेक्टिव नहीं था जितना इफेक्टिव उनके कटर्स चल रहे थे। सो बॉल की शेप तो चेंज हुई, इसलिए अंपायर ने बॉल भी चेंज की। ये मैं इस चीज़ का बिल्कुल नहीं बोल रहा, बॉल की शेप तो चेंज हुई, और जिसने की उसके ऊपर भी सब चीज़ें सामने ज़रूर आ जाएंगी किसने एक्चुअली में की। मगर एक चीज़ दोस्तों, तस्वीर देखिए, ये आईएलटी की तस्वीर है, ये भी फ़खर ज़मान की तस्वीर है। फ़खर ज़मान ने बॉल को उसी तरह से पकड़ा। मैंने 1-2 लोगों से बात की, उन्होंने बोला कि आपने, अगर आपको लगता है कि ये ऑकवर्ड वे है बॉल को पकड़ना, तो फिर कई फास्ट बॉलर हैं, वो भी तो बॉल को इसी तरह से पकड़ के जाते हैं, तो वो भी तो बॉल को छेड़खानी कर सकते हैं जब हाथ आगे रखा होता है। कई स्पिनर भी ऐसा करते हैं, तो फिर तो वो भी कर सकते हैं। अगर ये वे ऑकवर्ड है जिसकी वजह से एम्पायर को शक है, तो फिर ये तो किसी का भी हो सकता है। बट मुझे ये लगता है कि एम्पायर ने बॉल की कंडीशन को भी देखा और इसलिए बॉल को चेंज किया, और बैट्समैन को कहा कि आप अपनी मर्जी की बॉल ले सकते हैं। और खुशदिल ने बिल्कुल नया बॉल लिया, जो कि उनको लेना चाहिए था, कि पुराना बॉल को हिट होता आसान नहीं होता, नया को आसान है, इसलिए उन्होंने नया बॉल चुन लिया था। सो ये एक बात। बट मैं आपको एक बात बताऊं, आईएलटी की जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई आईएलटी में, उस पर फ़खर ज़मान को ना ही रेफरी ने कॉल किया, फील्ड अंपायर ने बात जरूर की थी, और ना ही कोई 5 के पेनल्टी रन मिले थे, और ना ही कोई उनके खिलाफ एक्शन हुआ था। ये आईएलटी की बात मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपको एक छोटा सा एक हवाला बताता हूं, ये थोड़ी सी पुरानी बात है। इंडिया के खिलाड़ी हैं सुरेश राणा, वो रैना, एक मैच के दौरान उन्होंने हेलमेट के अंदर मोबाइल यूज किया था। अच्छा खासा सीरियस किस्म का, यानी वो होता है, क्राइम होता है। मगर उसके बाद बीसीसीआई ने क्या किया था, पूरी प्रोडक्शन जो मैच की होती है ना दिखाने की, वो अपने कंट्रोल में कर लेती। अब क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, वो बीसीसीआई की अपनी पॉलिसी है, उसके मुताबिक सब दिखाया जाता है। वो अपने सीनियर क्रिकेटर को प्रोटेक्ट करते हैं, इधर दे आर डूइंग राइट थिंग और रॉन्ग थिंग। दोनों सूरतों में वो अपने खिलाड़ी का इमेज खराब नहीं होने देते। अब मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर रहा फ़खर ज़मान पे, मैंने तो रात को भी वीडियो की, मैं अब भी वीडियो कर रहा हूँ। मुझे ज़्यादा देखें, फ़खर ज़मान ने तो ओवर भी नहीं करना, ओवर तो हारिस रऊफ नहीं करना है ना, या किसने भी जिसने भी करना है। इसमें फ़खर ज़मान का क्या इमेज खराब होना है, वो तो किसी बॉलर का ही होना है जिसको रन पड़ गया या पड़ गया। वैसे भी उस बॉल के साथ 14 रन बनने आसान नहीं थे, वो तो 9 रन रह गए थे। वो चाहे हारिस रऊफ करता, उबैद शाह करता, कोई भी करता, वो 14 रन बनने आसान नहीं थे उस पुरानी बॉल के साथ। मुश्किल थी उसको हिट करना, बहुत मुश्किल काम था, आसान काम नहीं था। किसी तरफ भी मैच जा सकता था, बट मेरा जाती राय है कि आसान नहीं था। फ़खर को उस तरह से बॉल को ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं पकड़ना चाहिए था। अब चूंकि बॉल भी चेंज हुआ, कंडीशन उसकी खराब हुई, इसलिए बात सारी उनके ऊपर आती है। तो रेफरी ने बुलाया, अब उसके ऊपर फ़खर ज़मान का क्या मौक़िफ़ होना है वो उन्होंने बता देना है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा हार्श होगा उनको अगर पनिश किया गया। पूरे का पूरा करियर उनका ठीक रहा है, और डिसिप्लिनरी भी ठीक रहा है, इस तरह की चीज़ों पे वो पड़े भी नहीं है। मैंने आपको पहले भी उनकी एक तस्वीर दिखाई थी, उसमें उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ था, और वो पाकिस्तान की लीग भी नहीं है, ओवरसीज लीग है, और ये पाकिस्तान की लीग है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जिनको शायद पस से पर्दा ही सॉर्ट आउट करना चाहिए, अपने क्रिकेटर की इमेज को सॉर्ट आउट करना। शायद बहुत से लोगों के लिए लगता होगा यार ये क्या बात कर रहा है,
बहुत से लोगों को लगता होगा। बट अगर आप जहाँ पर बहुत सी चीज़ों पे बात करते हैं कि बीसीसीआई बहुत से इशू के ऊपर फ़ायदा लेता है, बहुत सी चीज़ें करता है, तो आपने इन चीज़ों से कभी सीखें। कभी वो अपने क्रिकेटर को यूँ सामने नहीं छोड़ते कि वर्ल्ड में आकर उस क्रिकेटर का इमेज खराब हो और उसके ऊपर लोग बातें करें और एक आसान हरीफ बन जाए। कल वो इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं, उनके ऊपर कोई बातें लोग कहेंगे, हाँ, पहले भी ऐसा हुआ था। ये खुद पीसीबी ने इनके ऊपर फाइन किया हुआ है। सो इस तरह के मैटर आते हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पनिश ना किया जाए, अगर गिल्टी हैं पनिश किया जाए, बट इस मामले को इतना इंटरनेशनली अब उठा दिया गया। पीएसएल की बदनामी हुई, फ़खर ज़मान की बदनामी हुई इसके ऊपर। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की बदनामी हुई है। सो इसको बेहतर तरीके से भी सॉर्ट आउट हो सकता है। खैर, अब जो भी प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक मीट किया जाएगा। मैच रेफरी ने बुलाया, फ़खर ज़मान ने क्या उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देना है। 2 चीज़ें हो सकती हैं, या फ़ाइन हो सकता है या उनके ऊपर मैच का बैन भी हो सकता है, जो कि काफ़ी हार्श होगा, मुझे ज़्यादा तौर पे ये लगता है। बट ये मैंने कुछ चीज़ें बताई, वो क्रिकेट सेंस में नहीं आती, क्रिकेट रूल में नहीं आती, बट ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस पर बीसीसीआई कंट्रोल करता है और अपने खिलाड़ी को सामने नहीं होने देता। और हमारे यहाँ तो ये चीज़ आम है और चलती है। अगेन, अब मैं दूसरी बात करूँगा, वो जो 2 खिलाड़ियों का इश्यू है, वो शहीन शाह अफरीदी और सिकंदर रज़ा का। सिकंदर रज़ा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल भी हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरे कज़िन्स हैं और मुझे नहीं पता था कि आप अपने जानने वालों को ऊपर नहीं लेके जा सकते। और एक और बात बताऊँ, वो 4 लड़के थे जिनको बुलाया गया, जो सिकंदर रज़ा को मिलने आए थे। पुलिस ने मना किया कि आप ऊपर नहीं जा सकते। उनमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी के भी कुछ ऑफिशियल वहाँ पर मौजूद थे। और सिकंदर रज़ा के मुताबिक उन्होंने शहीन से हेल्प माँगी। शहीन ने कहा कि ये इनके दोस्त हैं, आने दें, कोई मसला नहीं है, और अगर आप भी साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। इवन कि उनके आईडी कार्ड की तस्वीरें भी पुलिस ने ली। उसके बाद वो लड़के मैनेजर रूम में गए, यानी जो टीम का एक रूम, जहाँ पे भी होटल में टीम ठहरती है ना दोस्तों, खिलाड़ी का रूम अलग होता है, बाकी ऑफिशियल्स का अलग होता है, फिर एक टीम रूम भी होता है, जिसमें टीम की मीटिंग्स वगैरह वो सब होती हैं। तो उस कमरे में लेके गए एक्चुअली में। और पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि वो कमरा भी तो उसी स्टोरी के अंदर है, उसी होटल के उसी में है जहाँ पे बाकी कमरे भी हैं, तो फिर आप इनको क्यों लेके गए? मुझे ज़ात तौर पे ही लगता है, मैंने वर्ल्ड कप कवर किए हैं, उसमें एक भी कोई खिलाड़ी के पास जाना चाहेगा तो कोई मना नहीं करता। लाइक कोई आईसीसी का ये रूल नहीं है। हो सकता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पंजाब पुलिस ने ये रूल रखा हो कि आप अपने बंदों को ऊपर भी नहीं लेके जा सकते। तो इसीलिए सिकंदर रज़ा ने ये कहा कि अब मेरी बीवी-बच्चे भी आ रहे हैं कि मैं उनको भी ऊपर ना लेके जाऊँ। मतलब ये फिर क्या बात होगी? और उन्होंने ये भी कहा कि हमें नहीं पता था कि आप अपने जानने वालों को ऊपर नहीं लेके जा सकते। हम अगर नीचे मिल सकते हैं तो उन्हीं को हम ऊपर भी मिल सकते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों ने उसको एंटी करप्शन से रिलेटेड सवाल भी बना दिया, जो कि मुझे लगता है ज़्यादती है। सिकंदर रज़ा जहाँ पे भी जाते हैं पाकिस्तान का इमेज का ख़्याल रखते हैं, और वो पाकिस्तान से बहुत अपनी मोहब्बत रखते हैं। भी बेसिकली वो पाकिस्तानी, पर ज़िम्बाब्वे से खेलते हैं। जब वो ज़िम्बाब्वे से खेलते हैं तो पूरे ज़िम्बाब्वेन कप्तान बनकर खेलते हैं, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ मैच भी क्यों ना हो। ऑनेस्टी होती भी यही है। और जब वो पीएसएल खेल रहे होते हैं तो उनकी जान में जितने ओवरसीज़ क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में खेल रहे हैं, अगर मुझसे कोई पूछे कि यंग क्रिकेटर को किसको फ़ॉलो करना चाहिए, तो मैं कहूँगा उसको सिकंदर रज़ा को फ़ॉलो करना चाहिए। जो एनर्जी, जितनी भी उनमें एबिलिटी, स्किल है, वो मल्टीप्लाई 2 करके खेलते हैं। मतलब कहाँ से उठ के वो अपना नाम बनाया, आईपीएल खेले हुए हैं, दुनिया की हर लीग खेलते हैं, एक डेकोरेटेड क्रिकेटर हैं। तो हमें कुछ इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है कि आप ओवरसीज़ क्रिकेटर, खासकर वो क्रिकेटर जो आपके बुलाने पे आ जाता है और आपकी इमेज को भी अच्छा लेके चलता है, आप उन्हीं को सॉफ्ट टारगेट करेंगे तो वो गलत होगा। आप ये काम करके दिखा दिएगा वार्नर के खिलाफ, इस तरह का कोई, आपको पता चलेगा 100 में कितने 10 होते हैं। वो शरीफ बंदा है, उसने उस तरह से डील, वो छोड़ के चले जाएँगे। जो होते हैं ना, वो मुझे याद है फॉल्कनर का, उसका छोटा-सा इश्यू बना था। उसने बड़ा तमाशा किया था, ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर, बाद में हमने बैन लगा दिया उसके ऊपर। उसने एयरपोर्ट पे पहुँच के काफ़ी तोड़-फोड़ की थी कि मेरे साथ ये सलूक किया गया, वो किया गया। काफ़ी शोर-शराबा किया। खैर, उसका अपना कुछ थोड़ा दिमाग भी उस तरह से था। बट मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ आपको। मुझे लगता है कि इस इश्यू को वो गलत तरीके से डील किया जा रहा है। आप शाहीन अफरीदी को भी, जिनके ना ही मेहमान हैं, ना ही कुछ, वो चूँकि कप्तान थे अपनी टीम के लाहौर कलंदर के, वो अपने खिलाड़ी के लिए नीचे आए, और खुद सिकंदर रज़ा ने भी कहा कि इसमें शाहीन का कोई कसूर नहीं है, अगर कोई कसूर है तो वो मेरा ही कसूर है। ये सिकंदर रज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया रात को। सो मुझे ये लगता है कि इस मामले को भी अच्छे तरीके से हल हो सकता है। अगर खुद खिलाड़ी कह रहे हैं कि यार मेरे जानने वाला है, इसकी सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मेरे कज़न है, मेरा बल्ला लेके आए, मैं बल्ला चेक करके इनको वापस जाने दूँगा। टोटल 40 मिनट्स रुके हैं, और अगर आपको फिर भी शक है तो आप पुलिस का कोई बंदा हमारे साथ भेज सकते हैं। हमें इस पे भी कोई एतराज़ नहीं है। सो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हो, आई डोंट नो, कि खिलाड़ियों को इस चीज़ का पता ही नहीं था। बाय द वे, मुझे भी नहीं पता था कि हमारी पुलिस ने ये प्रोटोकॉल बनाया हुआ कि कुछ जानने वाला खिलाड़ी का अपना भी आएगा, वो भी ऊपर नहीं मिल सकता। मुझे नहीं पता था। हो सकता है पुलिस का अपना एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल हो के इस तरह से उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। हो सकता है ऐसा भी उनके ज़हन में हो, तो इसलिए उन्होंने ये प्रोटोकॉल बना रखे हों। बट मुझे लगता है कि जो भी इश्यू था, सिकंदर रज़ा ने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें इन चीज़ों का नहीं पता कि हम किसी जानने वाले को ऊपर नहीं लेके जा सकते। अगर पता होता तो हम ना लेके जाते। ये सिकंदर रज़ा ने बोला कि हम फिर भी फॉलो करते हैं, और मैं रूल जो भी होते हैं मैं फॉलो करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना चाहिए। अगर खिलाड़ी कह रहे हैं ये मेरा कज़न है, मेरा जानने वाला है, मैं बचपन से जानता हूँ और मैं इसको पूरी गारंटी लेता हूँ, तो फिर इतना तो मुझे लगता है कि थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए इन चीज़ों को। बाकी
अब ये क्रिकेट बोर्ड के ऊपर है, दोनों मामले क्रिकेट बोर्ड पे हैं एक तरह से कि इन मामलों को कैसे सुलझाया जा सकता है। बट जैसा भी सुलझाया जाए, ये दूसरे मामले के ऊपर भी थोड़ा-सा हल्की सी नरमी बरतनी चाहिए और ऊपर वाले मामले के ऊपर भी नरमी बरतनी चाहिए। बाकी पसे पर्दा आपने जो भी एक्शन लेना है, जो भी खिलाड़ी से बोलना है, आप बात कीजिए, कोई मसला नहीं है। बट जब ये खबरों की ज़ीनत बनती है ना, उससे मामला बहुत ख़राब होता है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।